लड़की लोग इधर से नहीं जाती है सब क्या? गर्ल्स लोग आप लोग को कितना समझाए, इस लाइन में आप लोग भी मत बैठा कीजिए, उन लोग की भी तो प्रॉब्लम है ना, उधर सी लड़की घसकती नहीं है सब ना, जैसे इतना बड़ा सीट है ना, एक लड़की कोने पे बैठ जाएगी, क्षेत्रफल भी ज्यादा रहेगा, घसकेगी नहीं। पीछे वाला लड़का देखिए, कुछ कुछ है सब ससुरा पड़ोसी के हल्ला करता है। देखो भाई एक बात हम बताते हैं, जिसको पता है कि मेरा बच्चा है वो कंफर्म संस्कार सिखाएगा, लेकिन जिसको इसी पे डाउट है वो संस्कार सिखाएगा नहीं। आपको अगर पता चल जाए कि आपका जो बच्चा है वो पड़ोसी की संपत्ति है, आप उसे संस्कार सिखाइएगा नहीं। तो ऐसे बहुत से लड़के हैं जिनको उनके पिता ने यही सोचकर संस्कार नहीं सीखा, तो कृपया उसका परिचय न दे लो। काहे लिए पोल पट्टी खुलवा रहे हैं घर का? कौन था पड़ोसी वाला ऐसा? कोई था पीछे? बैठ जाओ जल्दी स्टार्ट करते हैं। लाइव सेंटर वाले लोग सब लोग बैठ जाइए जल्दी। नवादा में ये कौन है पीला शर्ट? सूरजमुखी बैठिए। हाँ बाबू बैठ जाओ, जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ ही पढ़ा रहे थे जिसमें पंजाब बोलो ना भैया, मैप तो हमको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। जय हिंद सब लोग को। कल नहीं, थर्सडे के दिन आपका बायोलॉजी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, सुबह में 8 AM। प्रोजेक्टर वाइब्रेट कर रहा है क्या? पंखा उस लाइन का बंद करना पड़ेगा। आज भर काम चला लेंगे लोग, उस लाइन का पंखा हटवाना पड़ेगा, उसी में जोड़ दिया होगा वो। अब हम लोग को देखना, पंजाब बता दिए थे आप लोग को, पंजाब अभी बता ही रहे थे, पूरा पंजाब तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। पंजाब 5 नदियों का जगह क्या कहलाता है? पंजाब। क्वेश्चन आएगा, पंजाब जब राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे तो उस समय पंजाब की राजधानी क्या थी? लाहौर। उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। राजा रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजधानी कहाँ होती थी? लाहौर में। याद रखिएगा बबुआ, इतिहास में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम किसी दिन आप लोग को स्टेट PCS के बारे में एक दिन चर्चा कर देंगे। अब हम उसके लिए किसी एक दिन चर्चा कर देंगे इस बैच में। लाहौर थी। वेरी गुड। बायोलॉजी परचेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है यार, परचेज कोनो बैच में नहीं है। नक्शा का बैच तो परचेज ही नहीं हो पाया नहीं हो रहा है ऑनलाइन, जगह ही नहीं है। बायो का भी कंफर्म नहीं हो सकता है होगा कि नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन वालों का बायो का हो जाएगा, क्योंकि कुछ बैच बचा के रखा है, उसमें कुछ जगह है। जगह का मेन समस्या हो जाता है। देखो भैया, ये जगह जो है पंजाब है, 5 नदियों का जगह तो आप बता दिए थे। सबसे नीचे का एरिया मालवा का मैदान कहलाता है, बल्कि मालवा का पठार ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाला एरिया आ जाता है। ये ऊपर वाला जगह पठानकोट, यहाँ भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा अड्डा है, एयरबेस है, जहां सुखोई 30 जहाजें हैं। सुखोई जहाजों का स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन किसे कहते हैं? जिस तरह से फौज में एक ग्रुप होता है ना लड़ाई करने के लिए, बटालियन, कंपनी, ब्रिगेड, रेजिमेंट, ये सब, उसी तरह से एयरफोर्स में स्क्वाड्रन होता है। अब ये स्क्वाड्रन में अलग अलग क्षमता की जहाजें हो सकती हैं। किसी स्क्वाड्रन में 15 जहाज होती हैं तो किसी में 28 जहाजें होती हैं। तो ऑन एन एवरेज 15 से 28 जहाजों के एक ग्रुप को क्या करना है? स्क्वाड्रन करते हैं। कल का संतोष यादव जी, सर कल का वीडियो कट गया, नहीं लास्ट में उतना ही खत्म हो गया था। देखिए आज देख लेते हैं, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वाड्रन कहते हैं। स्क्वाड्रन को लीड करता है विंग कमांडर या स्क्वाड्रन लीडर। तो वो जहाजें ग्रुप में चलेंगी। आप कभी भी देखिएगा तो दुश्मन भी अपना रडार लगा के रखता है। अब ये रडार वेव छोड़ते हैं सब, इस वेव में जो आएगा ना तो उसको पता चल जाएगा। इसलिए कभी भी देखिएगा जहाज जो है आगे पीछे नहीं चलेंगे सब, ऐसे नहीं चलेंगे कि एगो जहाज जा रहा है। आप जब भी देखिएगा जहाज उड़ेंगे सब तो एक सीध में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जहां आगे पीछे उड़ेंगे सब तो पता चला ये वाला पकड़ा गया, इस सब का सब क्या हो जाएंगे? सब घिरा जाएंगे सब। इससे अच्छा कि एक साथ घुसो, अगर पकड़ाते भी हैं तो धड़धड़ा के मार दो, ससुरा रडारे उड़ जाए यहाँ पर। अब जरा ये देखिए, भारतीय सेना भी तो गजब करती है यार, मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए क्या बोले, एकदम सटा के रख ले
मतलब एयरफोर्स को पैदल जाने का इरादा लग रहा है, दिख रहा है। यही ना है पाकिस्तान, इस तरह भी रखा जाता है। नहीं कभी कभी माया लगता है बेचारों पे, लेकिन क्या कीजिएगा, हमको तो लगता है पैदल जाने का विचार है उन लोग को। तो वो लोग क्या किया, पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे अटैक किया था। चलिए उसके नीचे यहाँ पर अमृतसर मिल जाएगा। अमृतसर की स्थापना के लिए जमीन 500 बीघा किसने दिया था? चौथे गुरु रामदास को। देखो भैया, अमृतसर जो है वो शहर का नाम नहीं था, एक्चुअली में वो तालाब का नाम था, सरोवर का नाम था। बाद में वो पूरी तरह से एक बहुत ही बेहतरीन शहर बनकर हो गया वहां पे। ये अमृतसर आप सब लोग को मिल गया होगा। इसके नीचे एकदम उतरिए सीधे, हचाक से नीचे भटिंडा। अमृतसर के नीचे उतरेंगे भटिंडा। अकबर ने दिया 400 बीघा, वेरी गुड। लाइव वाले लोग सब लोग देखिए, भटिंडा नहीं मिला, कहाँ है? अब भैया अमृतसर से आपको कैसे नीचे उतरना है? हचाक से नीचे कौन सा जगह मिलेगा? भटिंडा। जल्दी देखिए लोग, लाइव वाले सब लोग, आप लोग पीछे सेंटर हॉल नंबर 2 3 4 सब लोग जल्दी जल्दी देखो मेरी ओर, नहीं दिखा तो। ये जगह कौन सा है भैया? अमृतसर। हचाक से नीचे कौन सा जगह? भटिंडा। संगार में सैनिक छावनी कहां पर? पटना, दानापुर। देखिए जहां सेना रहती है उस एरिया को कंटोनमेंट कहते हैं, कंटोनमेंट एरिया या कंटोनमेंट कहते हैं, इसी को कहते हैं छावनी। अब एक बात बताइए भैया, आप लोग भी तो एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं कि नहीं? बट आप इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एग्जाम। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एग्जाम। डेमोन्स्ट्रेशन आपको भी चाहिए, बट आप लोग शॉर्टकट में डेमो मांगते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्टकट डेमो, एग्जामिनेशन का शॉर्टकट एग्जाम, तो कंटोनमेंट का शॉर्टकट कैंट, कंटोनमेंट का शॉर्टकट कैंट। तो दानापुर कैंट, आगरा कैंट, बनारस कैंट, भटिंडा कैंट। तो ये सब क्या चीज है? कैंट। सो ये सब छावनी है सब। गोरखपुर छावनी, उसको कैंट भी बोलता है, स्टेशन भी है बनारस कैंट। बनारस मेन स्टेशन को बनारस कैंट कहा जाता है, जबकि उसको इधर वाले को बनारस सिटी, इलाहाबाद बनारस सिटी को रामबाग, इलाहाबाद सिटी को रामबाग बोलते हैं। उस नया नया लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। तो आप कंटोनमेंट का एरिया समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आपको बाबू कंटोनमेंट समझ में आ रहा है? भटिंडा क्या है? सैनिक छावनी है। भटिंडा क्या है बाबुआ? सैनिक छावनी है। ये एयरफोर्स का है कि नेवी का है? भैया आर्मी का है। एयरफोर्स तो यहाँ हो ही गया है पठानकोट में। ये किसका है? आर्मी का। कौन सा रेजिमेंट होगा? पंजाब रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट? पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट बहुत बहादुर फौज है। ऐसा नहीं कि भारत की कोई भी फौज खराब है, लेकिन हर फौज का अपना एक स्पेसिफिकेशन है। जो काम ट्रैक्टर करेगा वो कभी जेसीबी नहीं करेगा, है कि नहीं? तो हर फौज अपने हिसाब से डेवलप है। जैसे आप जैसे मान के चलिए नागा रेजिमेंट उतार दीजिए जंगल में, नागा रेजिमेंट वालों ऐसा मार मारेगा सब खोज खोज के कि पगला जाएंगे। पहाड़ पे उतार दीजिए हम लोग के गोरखा रेजिमेंट को, या कुमायूं रेजिमेंट जो उत्तराखंड के पहाड़ पे लड़ लेंगे। मैदानी भाग में बिहार रेजिमेंट को उतार दीजिए। अगर पूछ काछ के मारना है तो पंजाब रेजिमेंट को उतार दीजिए। ओए सग्गा पुत्र इधर यार, या तो गलवान में ना थूरने का काम कौन किया था? बिहार रेजिमेंट। उसके बाद बिहार रेजिमेंट को थोड़ा सुस्ताने के लिए दिया गया, तो तुम्हें आराम कर, अभी बहुत धूना है। आगे किसको रख दिया गया? पंजाब रेजिमेंट। और चाइनीज इतनी था सब। सरदार से इसे बात करो, ओए सरदार जी सरदार जी। तो यहाँ पर कौन सा है भैया? भटिंडा में सेना की छावनी है, बहुत बड़ी फौज की छावनी है। देखिए फौज का अलग अलग होता है। 10 फौजियों के ग्रुप को सेक्शन कहा जाता है। 10 फौजियों मिलेंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सेक्शन। ये फौज की सबसे छोटी इकाई होती है सेक्शन। 10 फौजी जाएंगे तो क्या होगा? सेक्शन। 3 सेक्शन मिला देंगे तो एक प्लाटून, जिसे पलटन कहते हैं, एक प्लाटून। और 6 प्लाटून मिला देते हैं कंपनी बन जाता है। फिर कंपनी को मिलाते हैं आगे तो ब्रिगेड बन जाता है। कंपनी फिर ब्रिगेड मिलाएंगे, फिर रेजिमेंट बनेगा, कोर बनेगा। सबसे बड़ा ग्रुप होता है कोर। क्या होता है? कोर। कोर कमांडर की बैठक हो रही थी गलवान में। कोर को कमांड करता है लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके ऊपर तो फिर कोर खत्म हुआ तो फिर तब आएंगे जनरल साहब। और जनरल आ गया तो समझ रहे हैं, जनरल आएगा ही नहीं ना भाई। जनरल आने की क्या जरूरत? गलवान में जनरल साहब को भेज के क्या मतलब? बिहार रेजिमेंट थी, पंजाब रेजिमेंट थी, निपट देगा सब सबसे। जनरल को भेज के वहां कोई जरूरत बनती है? नहीं जरूरत बनती है। जहां वो लोग खुद काम निपटा देंगे वहां निपट जाएगा। तो ये सब समझ गया। यहाँ कौन सा रेजिमेंट है? भटिंडा रेजिमेंट। आगे बढ़ जाए, किसके लिए है? सेना के लिए। अब इस भटिंडा से आप इस साइड में देखेंगे तो पटियाला।
पूरब साइड में देखिए भटिंडा से कौन सा जगह है, पटियाला। भटिंडा से पूरब साइड में पटियाला, जल्दी लाइव में सब लोग, भटिंडा से पूरब साइड में कौन जगह है, नहीं मिला पटियाला। अरे जस्ट पूरब में देखेंगे इस साइड में कौन सा है, पटियाला। कौन सा जगह है, पटियाला। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुंबई में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बिहार में दबदबा है। कौन हीरो है तो उसका गाना, हाँ 2-4 ठो वहां पे हीरो, यहाँ पे देखो हीरोइने को याद रख ले। तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीज ज्यादातर सब कहां से शुरू हुई, पटियाला से। पंजाबी फिल्म पटियाला, रैप सॉन्ग वगैरह जो आ गया पटियाला से हो गया। रैप सॉन्ग सुने, गाते गाते पढ़ने लगता है कुछ, तेने मुड़ते चल पीछे मुड़, आजा बैठ जा उठ भाग यहाँ से चल निकल, इस टाइप का गाना सुने, सब उसे रैप सॉन्ग कहा जाता है। रैप सॉन्ग हमारे जैसे लोगों के लिए बनाया गया जिसका राग फटे बांस की तरह है, कोई मतलब नहीं बनता है, आके पढ़ के चल जाओ। क्या हो गया, थोड़ा लय होना चाहिए, वो एकदम मतलब एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया गाना का। तो यहाँ पटियाला वाला एरिया हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पटियाला में मिल गया जगह, कहाँ जी पटियाला मिल गया ना, पटियाला सब लोग। पटियाला से आप ऊपर की ओर बढ़िएगा, चंडीगढ़, पंचकुला, पंचकुला नहीं मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा। पटियाला से ठीक ऊपर बढ़िए, कौन जगह है, नहीं मिला जी, चंडीगढ़। पटियाला से ठीक ऊपर कौन जगह है, पटियाला से ठीक ऊपर चंडीगढ़ मिल गया। पटियाला के ऊपर जगह बताइए, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी, पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी। अब आप चंडीगढ़ को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि चंडीगढ़ हरियाणा में पड़ रहा है या पंजाब में पड़ रहा है, ध्यान से देख के बताइए, ध्यान से देख के बताइए। सब लोग मोहाली है सर, हाँ बता रहे हैं मोहाली, अभी लाइव वाले बताएंगे लोग, पंजाब में पड़ रहा है या हरियाणा में पड़ रहा है, जल्दी देख के बताइए। आप पंजाब में, आप लोग इधर देखिए मेरी ओर, ये बताइए कि बिहार कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ेगा कि बंगाल में पड़ेगा? बिहार उड़ीसा में आता है कि बंगाल में आ रहा है? बिहार में आता है, भारत में आता है। तो भैया चंडीगढ़ भी एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको अब पंजाब में कैसे ठूस दिया? चंडीगढ़ केंद्र शासित है कि नहीं है, और आप लोग उसको कहां ठूस दिए थे, पंजाब में। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पंजाब क्या, क्या चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या हरियाणा में है, पंजाब में है? चंडीगढ़ जो है वो एक स्वतंत्र जगह है जहां का शासन दिल्ली में बैठे हमारे राष्ट्रपति जी देखते हैं। केंद्र शासित जगह की शासन किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अब उसमें एक एरिया बना दिया गया है, एक बिल्डिंग बड़ी सी, उसमें कह दिया गया है कि यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री का ऑफिस वगैरह रहेगा, और इसको ना हरियाणा का सारा डिपार्टमेंट बना दिया गया। इन्हें की एक के बिल्डिंग दे दीजिए विधानसभा, वही में पंजाब वाला बैठेगा, वही में हरियाणा बैठेगा। दोनों बहुत खतरनाक होता है लोग, उधर सिख लोग, इधर जाट लोग। और भारतीय सेना का जाट रेजिमेंट बहुत खतरनाक है भाई, और सिख रेजिमेंट भी। तो यहाँ एरिया में तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग एक ही है भाई, चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा शहर है। अब आप बताइए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? इधर क्यों नहीं देखते हैं सर, किधर देखे भाई बताओ, आप बताइए कि सब भी अजब देखता है, इधर क्यों नहीं देखते? तो किधर, सबको तो देख रहे हैं भाई, नेक चंद्र, हाँ ठीक है, आप लोग आंसर पे ध्यान दीजिए ना। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेचर। चंडीगढ़ के पास जगह मिलेगा मोहाली, चंडीगढ़ के पास जगह मोहाली मिल गया। मोहाली क्रिकेट वगैरह होता है मोहाली में, क्रिकेट स्टेडियम के लिए मोहाली प्रसिद्ध है, मिल गया मोहाली, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मोहाली में। तो चंडीगढ़ के पास कौन जगह है? मोहाली। मेरी ओर ध्यान दीजिए और आंसर दीजिए, सब लोग लाइव वाले सारे लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए और आंसर दीजिएगा। हम जहां हाथ रखेंगे आपको वो जगह का नाम बताना होगा, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? पीछे मोतियाबिंद वाले लोग सब लोग देखिए हम कहां हाथ रख रहे हैं, लाइव में सब लोग देखेंगे ध्यान से। कौन जगह? भटिंडा। ये
ध्यान, पटियाला का शराब बड़ी फेमस, पटियाला पाइप, हाँ सूप बोलते हैं उसको, पटियाला का सूट। चलिए ये सब बिहार में बंद है, शराब वराब। ये जगह बोलिए कौन जगह है ये? चंडीगढ़। वहीं पे एक और जगह मिल जाएगा, चंडीगढ़ के पास एक और मिलेगा, मोहाली। चंडीगढ़ के पास मोहाली, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चंडीगढ़ के पास मिलेगा मोहाली। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे ये पठानकोट हो गया। मोहाली के आप इस साइड में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लुधियाना और जालंधर, दो शहर मिल, लुधियाना और जालंधर मिला। मोहाली के जस्ट बगल में देखिए कौन सा शहर है? लुधियाना। देखिए नहीं मिला लुधियाना, जस्ट चंडीगढ़, चंडीगढ़ के पास मोहाली, मोहाली के पास लुधियाना। कौन जगह है? लुधियाना। कौन सा जगह है? लुधियाना। नहीं मिला लुधियाना। कितने लोग ये बता सकते हैं लुधियाना किस उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्र। और कुछ है? हीरो साइकिल, हीरो साइकिल। लुधियाना में सबसे बड़ा कारखाना किसका है? हीरो साइकिल। लुधियाना में हीरो साइकिल, समझ में आ गया ही नहीं? साइकिल बचपन में आप लोग चलाए होंगे, साइकिल वगैरह। साइकिलिंग में एक सबसे बड़ा जानते हैं चीज क्या आता है? सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिल चलाना। और कहा जाता है साइंस और साइकिल ये दो ऐसा चीज है ना, बस समझने की देर है। जिस दिन आपको आ गया ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अब तैरने वाला भी हो सकता है बट हमको खुद नहीं आता है तैरना इसलिए हमको पता ही नहीं है तैरने के बारे में। तो ये जो समझ में आ गया आपको, लुधियाना, लुधियाना के आगे जालंधर, लुधियाना के आगे जालंधर, लुधियाना के अंदर जालंधर। जालंधर भी भैया कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है, ऊनी वस्त्र के लिए लुधियाना और जालंधर। ये दो जगहों से पूरे इंडिया में लगभग 50% जैकेट, कंबल ये सब क्या होते हैं? जाते हैं। और इवन विदेश में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं वहां पर लुधियाना से। लुधियाना बहुत फेमस, कपड़ा होजरी वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे ये भी बनते हैं सब, मतलब नहीं देखते हैं लहंगा होगा, एक को बुलेट प्रूफ लहंगा आता है मतलब कहने का सेंस इतना ना उसमें सितारा मोती मरा देता है सब, गोली लगने में कुछ ना होगा हम एक जगह मॉल में, मतलब दिल्ली कुछ दिन पहले गए थे अक्टूबर में, तो हम ऐसे गए थे तो सोचे कुछ देखें, वहां बिक रहा था ऐसे ही। तो लहंगा जानते किस हिसाब से वो दिखा रहा था कि किलो के हिसाब से, ये 23 किलो का है, ये 15 किलो का है। गजब हाल है। तो बुलेट प्रूफ ना हो गया? ये 11 किलो का बुलेट प्रूफ जैकेट होता है और 15 किलो का लहंगा चलो ध्यान देगा। खैर ये सब चीज, ये एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर भी है, ऐसा नहीं है। रियलिटी अगर देखेंगे ना, अगर भारत में से महिलाएं सबको हटा देंगे तो बहुत लोग का रोजगार चल जाएगा। कपड़े की दुकान तो इसी भरोसे चल रही है कि नहीं? है जरूरी है सब। इसमें सब पंजाब वाला, ये वाला एरिया बहुत डेवलप है। ये लुधियाना, जालंधर मिल गया सब। अब आपको लोकेशन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। पूछे अशोक कुमार जी, देखिए ध्यान से, ये जगह कौन सा है? जगह पठानकोट। ये कौन सा? ये जगह पटियाला। ये और इसी के साथ मोहाली, चंडीगढ़ के साथ साथ मोहाली। ये कौन सा है? ये पंजाब में याद रहेगा आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पंजाब, अब देखिए पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया वो इस साइड में चला गया। अगर दोनों को मिला देते तो इसमें से कितनी नदियां जाती? 5। अभी फिलहाल कितनी नदियां? 3। मुख्य रूप से 3 नदियां। ऐसा नहीं कि केवल 3 नदियां। बिहार में आप देखेंगे 40-45 गो नदी है। मुख्य रूप से थोड़े ना एक गो नदी है कि जिसमें आप कूदेंगे ना तो डूब के नहीं मरेंगे, मुंह फूट जाएगा, मतलब इतनी सा पानी है तो उसको वो, लेकिन है तो वो भी नदी है कि नहीं? तो वैसे नदियों की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसका? आगे बगल वाला राज्य कौन सा? हरियाणा। बगल वाला राज्य हरियाणा। हरि मतलब क्या होता है? भगवान। हरि मतलब, अरे भगवान बोलने यार, इतना शर्मा के क्या भगवान बोलते हो? हरि मतलब याना मतलब घर, भगवान का घर हरियाणा, भगवान का घर हरियाणा। हरियाणा के जस्ट बगल में ये जो घेर रही है दिल्ली, दिल्ली को हरियाणा ने कितनी ओर से घेर लिया है? 3 ओर से घेर लिया है। दिल्ली को हरियाणा ने कितने ओर से घेर लिया? नहीं, हाँ ठीक है, हरियाणा ने 3 ओर से घेर लिया है। दिल्ली और हरियाणा के पास से यहाँ से एक नदी निकलती है,
क्या निकलती है? नदी निकलती। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी। गंदगी ज्यादा हो गई है, रीजन क्या है कि दिल्ली एक इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है सब, ठीक है। लाइव वाले लोग सब लोग ध्यान दीजिए, ये जगह यमुना नदी है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, इस पे सफाई का काम चल रहा है। इवन गंगा नदी में भी प्रदूषण बहुत है। कौन सी नदी है बहुत ज्यादा? मतलब ऐसा नहीं है, जहां भी डेवलप होगा वहां पे प्रदूषण ज्यादा हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। डेवलपमेंट के साथ साथ जो वेस्टेज मटेरियल है उन्हें डायरेक्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। लॉकडाउन से कितनी नदियां साफ हो गई, तो अगर हम लोग ऐसे ही प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति अपने से साफ करवा लेगी, 2-4 को वायरस छोड़ेगी, अपने से शांत हो जाएगी। तो हरियाणा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। स्टार्ट किया जाए हरियाणा। चलिए उससे पहले जरा बताइए ये एरिया कौन सा होगा? लद्दाख। उसके ऊपर वाला ये अक्साई चीन। हिमाचल प्रदेश वाला याद रहेगा? हाँ चलिए अब हिमाचल प्रदेश में एक थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत ठंड पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए लोग जाते हैं। बताइए क्या हिमाचल प्रदेश में इधर से आप जाएंगे तो ये एरिया विदेश कहलाएगा? ये विदेश कहलाएगा? ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तिब्बत। देश कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। कब्जा कर लिया उसने यहाँ। पहले के आदमी विदेश जाता था तो हवाई जहाज थी, शिप से जाता था, पानी वाली जहाज। वहां मतलब ऐसे ट्रिक के हिसाब से याद कीजिए ना, पहले लोग विदेश जाते थे किससे? शिप से। तो ये विदेश जाने के लिए शिप किला, कौन सा दर्रा? शिप किला दर्रा। कौन दर्रा? शिप किला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिप किला दर्रा। शिप किला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? हाँ? नारायण कुमार ठाकुर कह रहे हैं कि सर शिप किला दर्रा सबसे करीब रिकांगपिओ के पास होगा। सही है कि नहीं है? परफेक्ट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? रिकांगपिओ। बॉर्डर से लग जाता है रिकांगपिओ। शिपकिला से क्या याद रखेंगे? कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। शिप से क्या याद रखेंगे? शिपकिला दर्रा। अब जरा इसके पड़ोसियों को देखते हैं। पंजाब बड़ा पड़ोसी है, हरियाणा बड़ा पड़ोसी है, उत्तराखंड की कश्मीर। इसका बड़ा पड़ोसी तो बड़ा पड़ोसी याद रखें बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ेगा बड़ा लाचला, हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से बड़ा लाचला। याद रहेगा ना? हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से बड़ा लाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश को चीन से, हिमाचल प्रदेश को चीन से शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से रोहतांग। कौन सा दर्रा? रोहतांग। कौन दर्रा? रोहतांग। ये दर्रा बोलिए तो रोहतांग। कौन सा दर्रा है? ऊपर वाला बड़ा ये रोहतांग। याद रहेगा? कितने दर्रे? 3। ये बोलिए तो जम्मू कश्मीर से पूछेंगे तो बता देंगे लोग। ये श्रीनगर। कौन सा हो जाएगा? श्रीनगर। कंफर्म याद रहेगा आप लोग को? अब मटेरियल पहले खोलिए, पहले हम पंजाब तक भरवा देते हैं, फिर अब हरियाणा चालू करेंगे। मटेरियल खोलिए पंजाब। आपको कहां तक? सबके पास है ना बाबू? हो गया? आपका मटेरियल नहीं है? लाइव वाले सब लोग मटेरियल खोलिए। कहां तक भरवा दिए थे? जम्मू कश्मीर तक। देखे बाबू पेज नंबर कितना है? एक मटेरियल देखा है कि नहीं? एक्स्ट्रा रखा कर 42। मटेरियल खोलिए 42। हाँ, हिमाचल प्रदेश। एक सादा नक्शा दिया है, हिमाचल प्रदेश का सादा नक्शा है। पकड़िए बाबू, 2 सादा नक्शा होगा। हिमाचल प्रदेश के कितने सादा नक्शा है? तो आप नक्शा भी बाबू पहचानना जरा सीखिए, इसलिए जानबूझ के हम काट के नक्शा दे दिए। यहाँ हिमाचल प्रदेश अलग शकल का दिखेगा, वही हिमाचल प्रदेश को जब आप कटा हुआ देखिएगा तो सोचो थोड़ा अलग शकल का दिखने लगता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। और जब यूपीएससी के एग्जाम में देंगे ना तो सोचो काट के नक्शा देता है, ले कौन सी है, दिक्कत हो जाएगा। भैया ये जगह बोलिए कुल्लू हो जाएगा बीच में,
कुल्लू। अब इस कुल्लू के ऊपर जो पहाड़ी है ये कौन सा है? पीर पंजाल। कौन सा? पीर। और नीचे की पहाड़ी धौलाधार। तो आप इसको बनाइए, एक नक्शा में बना दीजिए, ये हो जाएगा पीर पंजाल और ये धौलाधार, धौलाधार, और बीच में के लिख देंगे तो कुल्लू घाटी हो जाएगा। कुल्लू घाटी दो पहाड़ों के बीच में है। सिद्धार्थ कुमार पूछ रहे हैं सर आप दिल्ली लहंगा किसके लिए लेने गए थे? देख रहे हो पढ़ाई से ज्यादा ध्यान किस पे दे रहे? हम नहीं लेने गए थे, वहां बहुत से लोग लेते हैं ना। तो जैसे अब बड़ा दुकान रहता है दिल्ली वगैरह में, छोट छोट दुकान मॉल थे तो उसी में दिखा रहा था, तो हम भी देख लिए कि फ्यूचर में तो जरूरत पड़बे करे। बना लिए? अपने से कोशिश कीजिए बनाने का, देख देख के नहीं। देखो बाबू मेरी ओर ध्यान से देखा, अगर आप साइकिल चलाए होंगे तो देखे होंगे अगर धीमा चलाइएगा ना तो पक्का लड़खड़ा के गिर जाइएगा। इवन अभी भी आप साइकिल चलाना जानते होंगे तो धीमा में ज्यादा लड़खड़ाएंगे, फास्ट में नहीं। तो कॉन्फिडेंस के हिसाब से यह नक्शा है नॉर्मली, जैसे आपके पास तो नक्शा बना हुआ है एक नॉर्मल ऐसे नक्शा है। ये जगह कौन सा है? कुल्लू। एकदम नीचे से पहाड़ी थोड़ी होगा, इसे आराम से इसे बना दिए। ये पीर पंजाल नाम लिख दीजिए। ये देखिए एक एक करके इसे मिला रहे हैं। पहाड़ है उसको थोड़ी पता है कि हिमाचल प्रदेश है कि पंजाब, वो तो जाएगा अपने हिसाब से। बन गया? लाइव वाले सब लोग का बन गया? अब दूसरा नक्शा में बताइए बहू, ये वाला दर्रा कौन सा? सिर्फ किला। ये दर्रा और ये रोहतांग। कौन सा है? रोहतांग। सिर्फ किला, बड़ा लाचला, रोहतांग। हो गया? पेज नंबर कितने पे था भैया? 42। दोनों नक्शा हो गया आपका? भर लिए? अंदाज से भरिए फटाफट, अंदाज से भर दिए। किसमें? ऊपर में बड़ा पड़ोसी से बड़ा लाचला, बड़ा पड़ोसी से बड़ा लाचला, बड़ा पड़ोसी से बड़ा लाचला। ये वाला रोहतांग, ये हो गया। उसके नीचे लिखा हुआ है पर्यटक स्थल शिमला कुल्लू मनाली। बताए थे शिमला और कुल्लू मनाली किस लिए फेमस है भैया? टूरिज्म के लिए। किसी भी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए 3-4 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार के विकास में सबसे भयानक बाधा जानते हैं क्या है? यहाँ पे एक पर्यटकों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। पर्यटक आता है तो वही पर्यटक, वही टूरिस्ट आपको ज्यादा पैसा देगा जो ज्यादा कमाता है। ज्यादा आपके रोड वाले को देगा, ऑटो वाले को, गाड़ी वाले को, जिस होटल में रुकेगा उसको पैसा, नाश्ता चाय पानी कुछ खरीदेगा, टिकट कटाएगा, मतलब कमाया है कहीं और यहाँ ले आके खर्चा करेगा। आपसे कुछ लिया नहीं। तो हमारे देश में ना, बिहार में पर्यटकों के लिए बहुत खराब समस्या। यहाँ 100 किलोमीटर चलने के लिए आपको 3 घंटा लगता है, जबकि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जिस दिन जिस जगह पर 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी 100 किलोमीटर, उस जगह को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको पता है दिल्ली इससे ज्यादा डेवलप नोएडा क्यों हो गया? क्योंकि दिल्ली में कोई नहीं जाना चाह रहा। देख रहा है कि दिल्ली में मतलब कंजशन होगा, पोल्यूशन होगा, उससे अच्छा नोएडा में 5 मिनट में नोएडा से निकलेगा, 10 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएगा। इतनी बेहतरीन ढंग से सड़कें। और यहाँ से पीएमसीएच जाने में ना आपको 1 घंटा भी लग सकता है, जबकि महज 2 किलोमीटर है। और अगर शाम के टाइम पे चल गए खेतान मार्केट पटना में, मर जाएगा आदमी। चलो धर्मशाला किस धर्म के लिए भैया? बौद्ध धर्म। ये धर्मशाला किस लिए? बौद्ध धर्म। कांगड़ा जगह है, मशरूम कोट मंदिर है वहां पे, कांगड़ा एक जगह है वहां पे धर्मशाला के पास। अगला पालनपुर चाय के लिए, शिमला के पास जाइए, नक्शा देखिए, नक्शा अपने नक्शा में आइए, एटलस में आइए, शिमला आइए, शिमला आ गए। शिमला नक्शा में शिमला देखिए, एटलस में नक्शा नहीं है बाबू आपके पास? शिमला, शिमला देखिए, शिमला के पास देखिए आपको पहले धर्मशाला जाइए, धर्मशाला चले गए, धर्मशाला से नीचे उतरिए, पालनपुर मिला, धर्मशाला से नीचे उतरिए, पालनपुर नहीं मिला, धर्मशाला का अंतिम अक्षर धर्मशाला, ला के नीचे पालनपुर, मिल गया पालनपुर। कौन सा जगह है? पालमपुर। अब कंफ्यूजन मत होइएगा, देखिए मेरी ओर, एक जगह है पालन, एक जगह है पालनपुर।
पालनपुर। और ये है आपका पालमपुर। शिमला में देखिए तो कौन सा है, पालन, कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ, नक्शा में देख के बताइए। हाँ, ये वाला है। तो ये चाय पत्ती के लिए फेमस है। किसके लिए है? चाय पत्ती के लिए। जबकि पालम जो है, दिल्ली में एयरपोर्ट है पालन, और पालम एयरपोर्ट है दिल्ली में, और पालनपुर ये गुजरात में। पालनपुर कहाँ है? गुजरात। अगर 9 लगा देंगे तो कहाँ पे है? गुजरात में। तो पालम किस लिए फेमस जगह है? चाय के लिए। लगा लिए अंडरलाइन सब लोग? ऊपर वाला के हिसाब से था, ठीक है, सब लोग लगा लिए। पालनपुर जगह। उसके नीचे शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र बताई दिए थे। शिमला कालका रेल मार्ग कहाँ है भैया? यूनेस्को में शामिल है। सोलन मशरूम के लिए, कल एक लड़का पूछ रहा था सर मशरूम क्या होता है? कुकुरमुत्ता देखे, छाता, वो मशरूम है। उसकी 8-10 कैटेगरी आती है, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो 3-3 लाख रुपया किलो है, कुछ जहरीले हैं, खाएंगे तो टपक जाएंगे, और कुछ तो गांव देहात में नॉर्मल मिल जाते हैं। तो मशरूम की खेती होती है। आजकल तो मशरूम बहुत ज्यादा हो गया है। एक दिन एबीपी न्यूज देख रहे थे तो उसमें चैनल चला था, मशरूम खाओ मोदी बन जाओ। हमारी राष्ट्रीय मीडिया पे चल रहा था। भैया मोदी जी मशरूम खाते हैं, नॉर्मल आदमी भी खाता है, बट ये चीज हमारी नेशनल मीडिया पे चलेगा, मशरूम खाओ मोदी बन जाओ। तब से हम 1 महीना कंटिन्यू खाएं, कोई फायदा नहीं हुआ। मशरूम खाओ मोदी बन जाओ। कुछ दिन में कहेगा आलू खाओ लालू बन जाओ। ये सब नेशनल मीडिया पे ये मुद्दा है। यदि हाल है भाई सब। रिकॉन्ग पीओ बता दिए। जिला मुख्यालय कौन सा है? किन्नौर। जिला मुख्यालय किन्नौर। किन्नौर वहां पे मिले। कुल्लू घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में? धौलाधर। क्वेश्चन बताना चालू कीजिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश की आर्थिक राजधानी किस पर, अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? जल विद्युत। भैया भाखड़ा नंगल बांध जल विद्युत के लिए है कि नहीं है? तो क्या हिमाचल प्रदेश में बिजली होगा या नहीं होगा? होगा। दूसरा कह रहा है सेब के लिए, है कि नहीं है? पर्यटन के लिए, हाँ है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। संतोष गुप्ता कह रहे सर मशरूम खा के मोदी बन गए तभी क्लास नहीं ले रहे हैं। न भैया मजबूरी है, जगह नहीं है सर्वर में। 2 नंबर, हिमाचल प्रदेश कितने देशों से सीमा बना? 1 देश। कौन सा? चीन। कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? किन्नौर। ब्रैकेट में लिखे रिकॉन्ग पीओ। किन्नौर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रिकॉन्ग पीओ। एग्जाम में किन्नौर या रिकॉन्ग पीओ दोनों में से कोई दे सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, किन्नौर या रिकॉन्ग पीओ। सब लोग लिखिए फटाफट, किन्नौर या रिकॉन्ग पीओ। किन्नौर या रिकॉन्ग पीओ। तिब्बतीय धर्म गुरु का निवास स्थल धर्मशाला। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? धर्मशाला। कहाँ पर? धर्मशाला। ये क्यों होती है? ये टॉपिक जब हम आपको मानसून पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे कि सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में होती है, सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है, सबसे पहले वर्षा केरल में होती है, सबसे बाद में पंजाब में होती है, लौटते मानसून से तमिलनाडु में। ये मानसून का चैप्टर है, ठीक है। बहुत से चीजें आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कौन सी नदियां कहाँ है, परमाणु बिजली घर कहाँ है। पहले आप नक्शा देखिए, जब नक्शा देख लेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज लास्ट में आपके मटेरियल में देखिएगा, वो सारी चीजें हैं। नीचे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। 6 का सी। कालका किस राज्य में? हरियाणा में। सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली। अब आप खुद देखो भैया, लेह पहाड़ पे है, मनाली पहाड़ पे है, जोड़ दीजिए सड़क, लेह मनाली मार्ग। लेह मनाली मार्ग, खारदुंगला भी बोलते हैं इससे, सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। कुल्लू घाटी किस लिए है? सेब। कुल्लू घाटी पालमपुर चाय। कुल्लू घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच? पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार। चलिए अब 12 नंबर में भरिए, कौन दर्रा है? 1 नंबर से कौन सा दर्रा? 1 नंबर जो दर्शा रहा है, 1 नंबर रोहतांग, 2 नंबर सिक्किला, 3 नंबर बड़ा लाचला। ऑप्शन कौन सही होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर पर्वत की पहचान कीजिए। 1 नंबर कौन पर्वत है? पीर पंजाल। 2 नंबर कुल्लू, 3 नंबर ऑप्शन नंबर ए। नीचे नक्शा किसका है? पंजाब का। पंजाब का नक्शा आपके पास। नीचे नक्शा किस चीज का है? पंजाब का नक्शा। अब इस पंजाब के नक्शा में मेरी ओर ध्यान दीजिए।
ये नदी कौन सी होगी? रावी। कौन सी? रावी। और नीचे से कौन जाएगी? सतलज। अब बीच में आके खत्म हो जाए ब्यास। कौन सा? ब्यास। ये जगह कौन सा होगा भैया? ये बारी दोआब। कौन सा? बारी। ब्यास और रावी। ये वाला बीस्त। और नीचे मालवा का मैदान। मालवा का मैदान नक्शा में भरिए इसको, आपका सादा नक्शा जो दिया ना उसमें भरिए। मटेरियल में सादा नक्शा है, बीस्ट बारी, इसको भरिए जल्दी फटाफट। इस तरह से बना के नक्शा, सबसे पहले ऊपर की नदी बनाएंगे, फिर नीचे की नदी, फिर बीच में ब्यास नदी। नदी को रफ हैंड से ले जाया जाता है। नदी ऐसे ले जा रहा है, ये नदी गया, लग रहा हाईवे ले जा रहा है। नदी ये कौन सी हो जाएगी? रावी। नीचे वाली सतलज, ये ब्यास। अब नदी का नाम साइड में एक जगह लिख देंगे, इन दोनों के बीच में बीस्त। ब से क्या हो गया? ब्यास, और सत से सतलज। तो ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र बीस्त दोआब, और ये बारी दोआब। नीचे वाला मालवा दोआब। हो गया? मालवा का मैदान होगा, बस मालवा लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और आगे जाने का मालवा का मैदान भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मालवा का मैदान होगा। मालवा का पठार कहेगा तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के बॉर्डर पे आ जाता है वो। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नहीं है भैया इसमें तो। पठानकोट आतंकी हमला, वायुसेना का अड्डा। अमृतसर में बताई दिए थे। 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया, इसके चारों ओर रणजीत सिंह ने क्या चढ़ा दिया था? सोने की चादर। 4थे गुरु रामदास ने स्थापना किया था। कपूरथला, अब आज ये कपूरथला दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, नहीं दिखा आपको? कपूरथला नहीं दिखा? आप नक्शा खोलिए, एटलस, एटलस खोलिए पंजाब का। पंजाब का एटलस खोल दिए? आप जाइए अमृतसर, चलेगा अमृतसर। अमृतसर के बगल में देखिए जालंधर, मिल गया जालंधर, वहां पे मिला कपूरथला। जालंधर के पास कपूरथला मिला। अमृतसर से थोड़ा सा नीचे देखिए ना, नहीं मिला। अमृतसर से हल्का सा नीचे कौन सा जगह है? कपूरथला। अमृतसर से थोड़ा सा नीचे जगह कपूरथला। बाबू सब चीज साथ में लेके बैठा कर लो, कभी ये देखने को मिलेगा, कभी ये, कभी ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4-5 बार आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ना, दिमाग में नक्शा याद हो जाएगा। कपूरथला में क्या चीज है भैया? रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री, ट्रेन के वहां पे क्या बनते हैं? डिब्बे वगैरह बनते हैं। हम लोग का रेल कोच फैक्ट्री। भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती यही है कि रेल कोच फैक्ट्री को सरकारी करके रखा है। रेल कोच फैक्ट्री को प्राइवेटाइजेशन अगर कर देंगे तो उससे क्या मतलब बनता है? डिब्बा कौन बना के दिया है? प्राइवेट वाला धड़ाधड़ डिब्बा बना के देगा। और विदेश में पता है, पूरी दुनिया में डिब्बों की मांग भारत पूरी नहीं कर पाता है। इंडोनेशिया से लोग ट्रेन के डिब्बे खरीदते हैं, और हम लोग के पास हाथ जोड़ता है विदेश वाला, नाइजीरिया वाला, अफ्रीका वाला, कि हमको ऐसे ट्रेन चाहिए। कैपेसिटी है 70 सीट का, घुसल है 500। ये केवल भारत की ट्रेन ऐसा बर्दाश्त कर सकती है। इसका साक्षात एग्जाम्पल, जो ट्रेन का ब्रेक शूज होता है वो ज्यादा लोड पर घिसने लगता है और एक बदबू देने लगता है। इसलिए ट्रेन के जनरल बॉगी के पास जाएंगे ना तो उसको लगता है कि इसमें का आदमी महक रहा है। नहीं, बेचारा ट्रेन का हालत खराब है, वो ब्रेक शूज खिंचा रहा है, ऐसे महकते रहता है। देखते हैं तो पूरी दुनिया में डिमांड किसके डिब्बों की है? भारत। ऐसा क्रांतिकारी डिब्बा जिसपे स्पष्ट लिखा है कि टू सीट 74, 74 लोग के बैठने का, 400 से ज्यादा लोग मिलेंगे। और इस पर चालान सरकार नहीं काटेगी। और मोटरसाइकिल पे कोई 3 को बैठ गया, चालान उसने 400 को चले, कोई चालान नहीं कटेगा। खैर वो अलग बात है कि मोटरसाइकिल हमें बैलेंस करके चलाना है, इस वजह से चालान दिया जाता है कि उस पे 25 को बैठा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी ना कि कहिएगा कि ये मुद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रेल कोच फैक्ट्री का कपूरथला मिल गया आप लोग को। आगे बढ़ जाए। जालंधर तो पता है, होजरी यानी कपड़ा के लिए। लुधियाना भी बता दिए, हीरो साइकिल के लिए। मोहाली बताए थे क्रिकेट के लिए। पटियाला पंजाबी फिल्म। भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी। चंडीगढ़ को बता दिए केंद्र शासित प्रदेश है, पहले पंजाब की राजधानी शिमला, वर्तमान में कहते हैं 2 नदियों का बीच का क्षेत्र। बांध किसे कहेंगे और बैराज किसे कहेंगे, इन दोनों में अंतर समझा दें। बांध और बैराज में अंतर आपको उत्तराखंड जब पढ़ाएंगे तब समझा देंगे, जब आपको वहां पर हम टिहरी बांध बताएंगे तब, ठीक है। अभी यहाँ पे रहने देते, नीचे आइए, क्वेश्चन बताइए।
प्राचीन पंजाब में कितनी मुख्य नदियां? वर्तमान पंजाब में 3, प्राचीन पंजाब में 5। हो गया। स्वर्ण मंदिर में विद्रोहियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार। बारी दोआब, व्यास और रावी, बारी दोआब, व्यास और रावी, बिस्त दोआब, व्यास और सतलज, बिस्त दोआब, व्यास और अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास। रामदास कौथे गुरु थे? चौथे। कौथे गुरु थे? चौथे। स्वर्ण मंदिर की स्थापना भैया, स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव। अमृतसर सरोवर की स्थापना रामदास। हर मंदिर रामदास। आवाज को क्या हुआ? अमृतसर की स्थापना रामदास। स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर रणजीत सिंह। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। हीरो साइकिल लुधियाना। एशिया की सबसे बड़ी छावनी भटिंडा। हरिके बैराज कपूरथला के पास। हरिके बैराज का है कपूरथला के पास। बैराज आगे बता देंगे अभी। रॉक गार्डन चंडीगढ़। रॉक गार्डन के निर्माण नेकचंद। क्षेत्रफल की पहचान कीजिए। 1 नंबर कौन सा है? बारी दोआब। 1 नंबर बारी, 2 नंबर 20, 3 नंबर मालवा का मैदान। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बैराज और वो बता देते हैं। बैराज और बांध। बांध और बैराज में अंतर देखिए बाबू मेरी ओर। समझिए, यहाँ चाइना का ये एरिया जो है ना, तिब्बत का प्लेट्यू है। तिब्बत है प्लेट्यू, उसे कहते हैं जो उठा हुआ एरिया रहता है। क्या रहता है? उठा हुआ। तो तिब्बत का यह एरिया उठा हुआ है। यहाँ पर एक झील है मानसरोवर झील। यहाँ से बहुत ज्यादा नदियां निकलती हैं। इसी से सिंधु नदी निकल जाती है, इसी से ब्रह्मपुत्र इधर निकलती है, इसी से यहाँ से क्या निकलती है? सतलज निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी नदियां, इसमें ब्यास आके मिल जाती है, इधर रावी मिलती है, ये है। जबकि वहीं बगल का नीचे का ये एरिया राजस्थान, सबको पता है कि पूरी तरह से बेचारा सूखा से परेशान है। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक दिमाग लगाया था। कपूरथला के पास से हरिके बैराज, कपूरथला जो है ना, कपूरथला से नीचे के पास एक जगह हरिके, वहां से एक बांध बना दिया गया और इस पानी को मोड़ दिया गया राजस्थान की ओर और यहाँ पे नहर बना दिया गया। देखिए नहर को एक साइड में ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, जो पहचान है नहर का। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ये सतलज और ब्यास के संगम पर जब पानी बहुत ज्यादा मिल जाता है तो एक बांध बना दिया जाता है। अगर बांध बनाकर पानी को उसी डायरेक्शन में छोड़ देंगे तो उसे कहते हैं बांध। लेकिन बांध बनाकर पानी का डायरेक्शन मोड़ देंगे तो उसे कहते हैं बैराज। तो डायरेक्शन मोड़ेगा तो अब ऐसे ही छोड़ दिया तो बांध। आपके गांव में बांध होगा, पनिया रोक के फिर छोड़ देता है। और अगर आपके गांव में नहर होगा तो वहां फाटक लगा होगा, एक इधर खुलेगा फाटक, कोई इधर खुलेगा। इधर वाला खोल देंगे तो पानी इस नहर में, इधर वाला खोलेंगे तो इस नहर में। तो जब डायरेक्शन मोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बैराज। और अगर सीधे छोड़ दिए तो बांध। किसमें पानी का स्पीड तेज रहता हो? अरे भाई 100 एक की ओर छोड़ दिया, क्या चीज है? बांध में। तो स्पीड किस में ज्यादा रहता है? बांध में। बांध को डैम बोलते हैं, बांध में। तो ये क्या रहता है भैया? एक जैसा ही है। ये बांध है, इसमें दरवाजा होता है, ठीक है। दरवाजे कई फाटक लगे होते हैं। अगर ज्यादा पानी खोलना है, छोड़ना है तो एक ही साथ सब छोड़ दीजिए, और अगर थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है तो एक ही मतलब थोड़ा थोड़ा करना है तो जो मतलब आपको जो फाटक खोलना है उसी हिसाब से पानी जाएगा। लेकिन बैराज जो होता है, बैराज में भी सेम फाटक होते हैं, लेकिन आगे से ना इस तरह से डायरेक्शन कर दिया जाता है। अब आप बताइए, अगर ये फाटक खोलेंगे तो पानी किधर जाएगा? इस डायरेक्शन। ऐसा थोड़ी ये फाटक खोलेंगे पानी इधर चलेगा, चलो रे इधर चलते हैं। इसका खोलेंगे फाटक तो जिधर ढाल मिलेगा लेके चल जाएगा यहाँ पर। तो बैराज से हम पानी को क्या कर सकते हैं? कई डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। बैराज के ऊपर हम लोग आराम से सड़क को भी बना सकते हैं, क्योंकि बैराज में कई जगह पार्टीशन रहते हैं और ऊपर से सड़क को ले जाए जाते हैं। जेन्युइन बांध में सड़क को जल्दी नहीं ले जाते हैं। रीजन क्या है कि इसमें बहुत भयानक प्रेशर रहता है। इसमें प्रेशर डिवाइड हो गया रहता है। मशीन लगा देंगे, डायनेमो एक चक्का होता है जो घूमेगा तो क्या करेगा? बिजली बना। अब इसका पूरा पानी मारेगा धड़ाम से, खूब बिजली बनाएगा। तो बिजली बनाने के काम में कौन आएगा? लाइव वाले सब लोग बताएंगे बिजली बनाने के काम में
और बाढ़ या नहर को बनाने के लिए बाढ़ को कंट्रोल कौन करेगा? बैराज करेगा। बाढ़ को कंट्रोल बैराज। जैसे बिहार में कोसी नदी बाढ़ ला रही है, ये कौन नदी है? कोसी। आधा पानी इस जिला में, कुछ इस जिला में, कुछ इस जिला में, पानी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाढ़ क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, बिहार बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए 20 महीना एनफ है। 20 महीने में बिहार बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है चैलेंज के साथ। लेकिन गवर्नमेंट सुने तब तो, और हम लोग पढ़ाएं लोग कि गवर्नमेंट को यहाँ बैठ के ऑफिस में उनको नक्शा समझाए कि देखिए यहाँ पर इसका डिक्लाइन एरिया ये है, कंटूर लाइन ये है, पानी जब जाएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। सरकार को पता नहीं, कहती है विश्वासघाती नदी है, इधर से उधर डगर जाएगा। तो तनी पटना आ जाओ। कोसी को क्या कहा जाता है? कोसी को क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी। अब कौन समझाएगा ये लोग को? हम लोग को क्या कैसे मास्टर साहब पढ़ाइए, पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ये बैराज हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को फ्लो ऑफ वाटर किस में ज्यादा रहेगा? पानी को रोकेगा, छोड़ देगा। पानी को रोक के क्या कर देगा? छोड़ देगा। और ये क्या है? थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन में, कभी इधर में, कभी इधर में, कभी इसमें हमेशा कुछ कुछ फाटक क्या होता है? खुला ही रहता है। और ये क्या करता है? बंद करता है। और खोलेगा तो एक के बाद एक। बार इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ लड़का लड़की टूर पे गए थे सब घूमने के लिए, और वो बोका सब ये बांध का दरवाजा बंद था तो नीचे बैठ के सेल्फी ले रहा था। ओहो सेल्फी, और फाटक खोल दिया। अरे कोनो 150 किलोमीटर दूर लाश मिला है, कोनो कहीं मिला। लड़कों में ये बड़ी खराबी होता है, अगर लड़की देख लेंगे सब ना तो उल्टा सीधा काम करने लगेगा। देखेगा कोनो लड़की है ब्याह शादी में, खाना खा रही है तो ओकरे ले जा खिलाएगा, सलाद दे सलाद खाने, अरे छोड़ देना वो अपने खा लेगी वगैरह। और लड़कों को लगता है कि उसको ज्यादा वैल्यू देंगे तो ज्यादा पसंद करेगी। ये सिलेबस उल्टा है भाई। कम वैल्यू दोगे तो ज्यादा वैल्यू उधर से मिलेगा। समझे? अब बताओ, लड़की थी जब तो जाके सेल्फी ले रहे हो, माय गॉड, जय श्री राम, मर जाओ, लड़कियों तो आ गई। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे ही काम करता है बैटरी। लो जी थोड़ा सा बैटरी देख, सेल वाला जल्दी, इन्वर्टर वाला मत उठा देना, सब समझाना पड़ता है सबको। देखो बैटरी बोले थे लेके आओ, तो थोड़ा सा बैटरी समझाना है तो इन्वर्टर वाला उठा के ले आ रहा। देखो भैया, ये जो बैटरी है ना, ये एक बैराज की तरह काम करता है। बैराज की तरह कैसे काम करता है कि ये कंटिन्यूअस फ्लो करके हमको देते रहता है। कंटिन्यूअस फ्लो करता है, एनर्जी इससे कंटिन्यूअस निकल रही है। लेकिन एक होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। पंखा में पिछवा लगा होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? वो भी चार्ज होता है बैटरी की तरह, और लेकिन वो बांध है, एक के बार हचाक से छोड़ देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वो कंटिन्यू नहीं दे पाएगा। तो जब पंखा बंद रहता है ना, तो उसको पहली बार घुमाने के लिए इतनी ताकत चाहिए जो हमारा घर का बिजली नहीं दे पाता है। तो उसके लिए अलग अलग सब में कहो स्टेबलाइजर लगाइए, जितना पंखा उतना स्टेबलाइजर। सोच रहा पंखा आएगा 1500 में, स्टेबलाइजर आएगा 5000। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एसी के पास जो लगा। तब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि बस पहले बार न घुमाना है। जैसे देखिए, कोई जीप है, गाड़ी है 4 व्हीलर, नहीं डगर रही है तो ढकेलेंगे तो नहीं ढकलाता है। अगर कोनो हाथी आके एक बार ढकेल दे और उसके बाद आप ओके ढकेलते रहिए, नहीं ढकला जाएगा। अरे एक बार हथिया से ढकलवा दे बस, ओके बाद तो हम तो टाल ले जाएंगे। बस वही करता है कौन? कैपेसिटर। बैठल चार्ज पिछवा से चार्ज रहेगा, ठीक है। लाइट कट गया तो चार्ज होकर रखल है। जैसे लाइट आएगा ना, पंखा को हचाक से मारेगा, नाचने लगेगा ओके पीछे। हाँ समझ आ गया? तो कैपेसिटर क्या काम करता है? बांध की तरह। और सेल बैटरी किस तरह से? बैराज की तरह। अरे ज्योग्राफी फिजिक्स सब एक के भाई भतीजा पटदार है, सब अच्छा से समझिए, सब समझ में आता। नहीं समझ में आ रहा है तो बांध और बैराज में अंतर समझ में आ गया। हरिके क्या चीज है? बैराज है। हरिके बैराज के पास से क्या निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर। और पॉसिबल ही नहीं है कि हरिके बैराज न होकर अगर बांध हो जाएगा तो नहर निकलेगा कैसे बिना डायरेक्शन को मोड़े हुए? तो बैराज और बांध में अंतर समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बैटरी कैपेसिटर समझ में आ गया ना? दोनों एक के चीज होते हैं सब। आपके मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है ना, फ्लैश लाइट, इसके पीछे भी क्या लगा होता है? कैपेसिटर होता है। अब इसमें फ्लैश लाइट तो है ही नहीं है, झूठ बोलता है ऐसे, ये फ्लैश लाइट नहीं है, एलईडी लाइट है। फ्लैश लाइट की औकातें नहीं है जो इतना लंबा टाइम तक जल सके, मर जाएगा बैटरी। ये क्या है? एलईडी लाइट है। क्यों? क्योंकि फ्लैश लाइट जो है उसमें इतना हाई पावर होता है ना कि आपकी आंखें नहीं रुक पाएगी वहां पे। पहले रील वाला कैमरा होता था तो इसे खड़ा करा के स्माइल कचाक से एक तो 150 रुपया लेता था
ऐसे आ जाता था अजीब टाइप का। उसमें क्या लगा रहता था? फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट बहुत ही हाई पावर का होता है, उसको जो बैटरी लगी है नहीं जमा सकती है उसको, तो उसके पीछे क्या लगा रहता है? कैपेसिटर। बहुत ही हाई पावर के करंट को बहुत ही कम समय में देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर। कचाक से मारता था, इसे आवाज करने लगता था फ्लैश लाइट, देखते थे अखिया ऐसे चंदरिया जाता था। समझे कि नहीं समझे? तो आज के मोबाइल में क्या फ्लैश लाइट है? क्या है? एलईडी लाइट। फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता था जो बेहतरीन व्हाइट कलर दे सके। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? थर्सडे के दिन आपका क्या शुरू होगा? बायोलॉजी, यानी परसों सुबह 8 बजे बायोलॉजी। आगे का क्लास कल करेंगे लोग।